ये ना यहाँ से देखना शुरू कर दो कि कहाँ से स्मार्ट मनी ने बाय किया और कहाँ पे सेल किया है। और इसका एक बात, एक रीज़न बताता हूँ। न्यूज़ चैनल वालों ने आपको कि कभी वो बोलते नहीं है कि मार्केट बियर्स जोन में है। अगर वो बियर्स मार्केट बोलेंगे ना तो वो ऐसे जोन पे बोलेंगे जहाँ पे मार्केट कवर होनी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मार्केट डाउन है तो मार्केट कुछ डाउन नहीं है। पिछले महीने मार्केट 24,800 और 25,200 की रेंज में था। उसके बाद मार्केट ने 2 दिन में 26,300 का हाई लगा दिया। ठीक है, और अगले 2-3 दिन में वो 26,300 में जितने पॉइंट थे वो सब निकल गए 24,800 से। तो अगर मैं बात करूं 24,800 से लेके 24,120 आज का लो है, तो 600 और 700 पॉइंट की मार्केट में गिरावट हुई है। अब ये बोल रहे हैं कि एफआई ने बाय किया, उन्होंने माल सेल कर दिया। तो एक बात सोचो, वो 24,800, 22,000, 20,000, ये 3 मेजर लेवल हैं जहाँ पे उन्होंने बाय करके रखा हुआ है। और 18,000, 17,000 पे जो मार्केट थी वो तो अभी उन्होंने माल बेचा ही नहीं है, ना वो कभी बेचेंगे। ये तो उन्होंने जो माल बेचा है ये 23, 24, 25, 26, अभी 23 वाला भी पड़ा है, वो भी नहीं बेचेंगे। ठीक है, उनकी सेलिंग कम हो रही है ना, यही रीज़न है कि उनकी सेलिंग क्यों कम हो रही है। कोई आपको बताएगा कि नहीं उनका बाय बाय मूड नहीं है। ये सेलिंग इसलिए कम हुई है कि 24,800 से 26,000 का माल था वो बिका है। अब जो माल बिक रहा है ये एफआई नहीं, ये एचएनआई क्लाइंट्स वो रिटेलर बेच रहे हैं और एफआई बाय कर रहे हैं। ये वही जो चाहते थे वही चल रहा है मार्केट में। और इसमें ऐसी रिकवरी आएगी कि जी सब पुट में होंगे और पता भी नहीं लगेगा कि रिकवरी कैसे आ गई, और फिर वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और फिर वहाँ पे जो रिटेलर है वो कॉल पकड़ेगा 25,500, 25,800। ये जो मार्केट में जो पोजीशन आती है ना, ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म होती है कि कम से कम अगर आपने कॉल लेनी है तो 2 हफ्ते के बाद की कॉल लेके रख लो। और इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी भी अब भागेगी। निफ्टी ने जो लो लगाना था वो आज लगा दिया। अब तीनों इंडेक्सों पर अब भी मुझे यही लग रहा है कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी सबसे तेज़ भागेंगे। निफ्टी भी चलेगी बट थोड़ी सी जो चलने का तरीका है ना वो इसका स्लो रहेगा। ठीक है, तो आप खुद देख लो कि बाय कहाँ से हो रखा है और सेलिंग कहाँ पे है। आप बोल रहे हैं कि ये जो यूएसए का इलेक्शन है, यार कोई भी आ जाए, मार्केट पैसे से चलनी है, पैसा यहीं पे आएगा और कहीं नहीं जाएगा। जो चाइना की वजह से थोड़ा सा पैसा निकला था वो 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए निकलता है, वो पैसा अपना काम करके फिर वापस आ जाता है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि इतनी डाउन आ गई, इतनी डाउन आई है, इसलिए ये वीडियो बनानी पड़ी कि क्या डाउन आ गई भाई, बताओ तो सही। 24,800 से चलनी शुरू हुई थी, 24,100 का लो लगा आज 120 का। 600-700 पॉइंट तो वैसे ही अपॉर्चुनिटी है बाय करने को अगर दिमाग से चलोगे और कॉल साइड चलोगे तो बेटर है। आरएसआई देख लो यार कहाँ पे है, अगर तुम्हें को डाउट है ना तो आरएसआई का काम करके देखो जरा, आरएसआई कैसे चल रही है। कितनी है ये? 28.37, 28 पे आरएसआई है। और इसमें कभी मंथली आरएसआई चेक कर लेना। कितनी है ये? 58.74। ये भी कुछ दिन पहले 70 थी, 72। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग में थोड़ा बेटर हो गए ना तो पोजीशन अच्छी मिल जाएगी। ये 1 घंटे 2 घंटे के चक्कर में ठीक है, टारगेट भी लगेगा, स्टॉप लॉस भी साथ में लगेगा। लॉन्ग में रहोगे ना तो पता लगेगा कि साड़ी को अगर 200 रुपये की कॉल ली थी ना, उसको 600-700 पे सेल की है, वो भी आराम से बैठ के। तो डेली देखना नहीं पड़ा बाजार को कि हाँ कि कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। और अपॉर्चुनिटी तो बहुत होती है फिर। यूएसए से कोई नेगेटिव नहीं है, डाउ जोन्स सिर्फ वहाँ पे भी सिर्फ 300 पॉइंट टूट रहा है, 1000 पॉइंट भी नहीं टूटा अभी। वो जो ऊपर के पॉइंट उसके हाई अप साइड गए थे ना वही निकले हैं। और आईटी तो तुम्हारा टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये तुम कह रहे हो कि रिलायंस नीचे है, ये सब अपनी तैयारी में है। ये कोई नहीं बताएगा कि हाँ क्या होना है क्या नहीं, बट ये तैयारी यही हो रही है
कि अच्छे से बाय हो रहा है स्टॉक, और स्टॉक फ्यूचर देखना कैसे भागेंगे, इंडेक्स तो भागेगा ही भागेगा। अगर कोई बंदा स्टॉक में इंटरेस्टेड है तो ये सही टाइम है, चाहे स्टॉक पकड़ो चाहे उसकी कॉल पकड़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा रीज़न यही था कि मैं एक बार रीज़न बता दूं कि मैं अप साइड क्यों बैठा हूं, क्योंकि मैंने तो डेली का करके देखा है। ठीक है, डेली का ट्रेड अलग होता है, बट कभी लॉन्ग में बैठ के देखोगे ना तो मज़े ही कुछ और है उसका।